जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल की प्रमुख दो काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा एवं सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा को स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा का समावेश होता है। प्रथम धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप को और दूसरी धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को महत्व दिया है। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ थे। कबीर संत पहले हैं, कवि बाद में। उनकी वाणी में धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। काव्यगत दृष्टिकोण गौण। कविता उनका उद्देश्य नहीं थी, बल्कि वह समरथ का परवाना एवं संदेश पहुंचाने की साधना थी, साध्य नहीं थी। उन्होंने कागद मसी को छुआ तक नहीं था और ना ही कवि कर्म का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया था। उन्होंने कहीं भी कविता करने की प्रतिज्ञा भी नहीं की, परंतु फिर भी उनकी काव्य गगरी में अमित रस एकत्रित हुआ, जो किसी भी साहित्य का श्रृंगार हो सकता है। जहाँ तक इनके जन्म की बात की जाए तो कबीरदास ने अपने साहित्य में जयदेव और नामदेव का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि इनके पश्चातवर्ती थे ये दोनों ही कवि। नामदेव का समय 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना गया है। संत पीपा ने बड़ी श्रद्धा से कबीर का नाम स्मरण किया है। इससे स्पष्ट है कि कबीर पीपा से पहले थे। पीपा का जन्म संवत 1482 में हुआ। कबीर चरित्र बोध में 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्म तिथि स्वीकार की गई है, जिसका आधार एक दोहा है। वो दोहा इस प्रकार है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उक्त दोहे में गए शब्द का अर्थ व्यतीत लगाकर 1456 को कबीर का जन्म संवत माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसी संवत को स्वीकार किया है, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त प्रभृति विद्वानों ने संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्म तिथि माना है, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर गणना करने से यही तिथि ठीक बैठती है। अतः संवत 1455 में इनका जन्म मानना अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत है। स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। कबीर का कहना है, काशी में हम प्रगट भये, रामानंद चेताए। नाभादास के भक्तमाल और अनंत दास के प्रसंग परिजात से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो जाती है। कबीर के जन्म के संबंध में भी अनेक बातें प्रचलित हैं। कुछ एक का कहना है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाजवश अपने नवजात शिशु कबीर को काशी के लहर तारा नामक तालाब के निकट फेंक दिया था, जिसका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। इस बात का समर्थन कबीर का अपने आप को जुलाहा कहने से भी हो जाता है। कबीर पंथियों ने कबीर का जन्म ही नहीं माना है। उनका कहना है कि अमावस्या की रात्रि को, जबकि नवमंडल घटाटोप मेघों से आच्छादित था और विद्युत कौंध रही थी, उस समय लहरतारा नामक तालाब में एक कमल प्रकट हुआ। फिर वह ज्योति में परिणत हुआ और वह ब्रह्म स्वरूप ज्योति ही कबीर है। यह सारी कहानी कबीर की अलौकिक महत्व प्रदान करने के लिए गढ़ी हुई प्रतीत होती है। किसी सौभाग्यवती माता ने कबीर को निश्चित रूप से जन्म दिया था और उनका लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ। डॉक्टर बड़थवाल के अनुसार कबीर जुलाहा कुल के थे, जो मुसलमान होने से पहले जोगियों के अनुयायी थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का संबंध जुगी जाति से जोड़ा है। यह जाति हिंदुओं में बड़ी अस्पृश्य और हे समझी जाती थी। इनका संबंध नाथ पंथियों योगियों से था। मुसलमानों के आगमन पर इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कबीर इसी जाति के रत्न थे। जहाँ तक कबीर की रचनाओं का संबंध है, बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी गई है। इसमें कबीर के उपदेशों का उनके शिष्यों द्वारा संकलन है। बीजक के 3 भाग हैं:
साखी, सबद, रमैनी। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार गौण है, संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। उस संदेश के प्रकट करने का ढंग अलंकार से युक्त ना होते हुए भी काव्यमय है। सच्चे काव्य और सच्ची कला की कसौटी अनुभूति की सच्चाई है। कबीर इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन्हें कागज लेखी पर विश्वास नहीं, आंखन देखी पर विश्वास है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट, आडंबर और दिखावे के जनजीवन संबंधी अनुभूतियों को सरल और सीधे ढंग से अभिव्यक्त किया है। उन पर अलंकारों का मुलमा चढ़ाने की चेष्टा नहीं की, परंतु फिर भी उनमें जीवन का सत्य निर्मल स्फटिक मणि के समान दिखता है। कबीर की सरल शब्दों में आत्माभिव्यक्ति उनके अतुल आत्मविश्वास की शक्ति से अनुप्राणित है, जो सहज ही हृदय पर प्रभाव करती है। कबीर के काव्य का विषय भक्ति है, जो एकमात्र अनुभूति का विषय है। उसकी अभिव्यक्ति भाषा की शक्ति से बाहर है, किंतु उस सूक्ष्म विषय की कबीर की वाणी में अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। यह कबीर के सफल कवि के लिए कोई कम गौरव और महत्व की बात नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, इस प्रकार के कबीर ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है, कथन के सहारे अकथ्य को कहा, और इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप मिलता है। काव्यशास्त्र के आचार्य इसे ही कवि कर्म की सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं। भले ही कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वे बहुश्रुत अवश्य थे। वे एक सिद्ध कवि की भांति काव्य परंपराओं, कवि सम्यो तथा कवि कर्म के अन्य ज्ञातव्य रहस्यों से परिचित थे। उन्हें यह सब कुछ परंपरा से प्राप्त हुआ था। उन्हें भावों को सहज में चमत्कृत कर देने वाली अलंकारों का भी ज्ञान था। उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। कबीर अपनी शैली के स्वयं निर्माता है। उनका समस्त काव्य मुक्तक शैली में है। उनके व्यक्तित्व के गुण मस्तमौलापन, अक्खड़पन और मौजीपन उनकी शैली में अवतरित हो गए हैं। अतः उनमें प्रभात्मकता, बल और ओज है। इनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, जिसको कि कई विद्वानों ने अव्यवस्थित और अपरिष्कृत कहा है, पर यह स्मरण रखना होगा कि उनकी भाषा में अभिव्यक्ति के सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं भी भाषा संबंधी विवशता का अनुभव नहीं किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यानंद का आस्वाद करने वाला न समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। सच पूछा जाए तो जनता कबीर दास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है। इसलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। वे केवल नेता और गुरु ही नहीं है, साथी और मित्र भी है। कबीर के अप्रतिम व्यक्तित्व के समान इनके काव्य के विलक्षण प्रभाव को आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकारा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। आचार्य द्विवेदी के शब्द भी इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, और वह है तुलसीदास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर साहित्य और धर्म के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति के जनक थे, आलोचना की एक नवीन शैली के जन्मदाता तथा एक सफल कवि थे। कबीर के काव्य सौष्ठव को जानने के लिए उनके समस्त काव्य की था लेनी होगी। केवल उसकी सतह को छूने से शायद कुछ भी उपलब्ध न हो। कबीर ने बार बार राम शब्द का प्रयोग किया है, किंतु उनका राम सगुन अर्थात दशरथ पुत्र राम न होकर परम ब्रह्म का प्रतीक है। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे
जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के दोष गुण उन्हें दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवत सौभाग्य था कि उन्होंने इसका खूब उपयोग किया।